Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon for latest videos. So today we discuss about the rubber that is known as Hevea brasiliensis. That is the scientific name of rubber, Hevea brasiliensis. तो जो Hevea brasiliensis है that having of two types, हेविया एंड पैरा, हेविया रबर और पैरा रबर। तो जो ये दोनों टाइप है रबर की, दैट आर फॉर्म फ्रॉम द पॉलीटर्पीन। पॉलीटर्पीन दैट इज द लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीन्स। ठीक है, आइसोप्रीन की एक लॉन्ग चेन दैट इज नोन एज पॉलीटर्पीन, एंड बाय पॉलीटर्पीन रबर इज फॉर्म्ड इन टू फॉर्म, हेविया एंड पैरा। सबसे पहले जो एंशिएंट टाइम में जो रबर यूज किया जाता था दैट इज द पैरा, एंड पैरा जो नाम है इसको दिया गया था पैरा डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे, दैट इज इन द ब्राजील, क्योंकि ब्राजील में नेटिव फॉर्म में ये मिलती है। तो पैरा रीजन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो इसी के नाम पे इसको पैरा नाम दिया गया। जो हेविया है दैट इज द साइंटिफिक नेम और द यू कैन से जेनेरिक नेम ऑफ द रबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री क्या है रबर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंशिएंट टाइम है, जब जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की थी, उससे भी पहले जो अमेरिका के अंदर ट्राइबल्स थे उन्होंने मतलब जैसे साउथ और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे जो ट्राइबल्स थे वो इसको यूज करते थे। ठीक है, क्लोथिंग के लिए या फिर जो रबर की बॉल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलने के लिए। तो जो कोलंबस थे जब उन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की, तो उसके बाद कोलंबस वहाँ से जो रबर है उसके बॉल अपने साथ लेके आए। तो जो बॉल है वो अपने साथ लेके आए, वहाँ पे जो रबर बॉल थी वो जो भी उनके मेन जो गेम्स थे पहले से जो भी चलते आ रहे थे, तो उन गेम्स को खेलने के लिए उसको यूज किया गया। धीरे धीरे करके जो पुर्तगीज थे उन्होंने उसको क्लोथिंग के लिए, हैट के लिए, शूज फॉर्मेशन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रबर की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है कि वो वाटर प्रूफ होती है। तो जो वाटर प्रूफ हैट है, क्लोथ है या फिर शूज फॉर्मेशन में वो उनको यूज करने लगे। ठीक है, देन जो लेक एंडेमाइन थे, लेक एंडेमाइन ने जो हैवी है ये इंडियन रीजन से इसको ऑब्टेन किया था, जो हैवी रबर है। और इसी के बेसिस पे जो जोसेफ प्रिस्टले थे उन्होंने इसको जेनेरिक नेम दिया हेविया। जो हम साइंटिफिक नेम ले रहे हैं जेनेरिक नेम हेविया, तो वो हेविया के बेस पे ही इसको दिया गया था। जो चार्ल्स गुडियर थे उन्होंने इसके वल्केनाइजेशन किया रबर का। वल्केनाइजेशन का मतलब होता है 150 डिग्री सेल्सियस पे जब आप रबर को सल्फर के साथ कंबाइन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द वल्केनाइजेशन। तो जो गुडियर थे उन्होंने, चार्ल्स गुडियर, उन्होंने वल्केनाइजेशन किया रबर का, तो उसकी वजह से जो रबर है वो टफ होगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो यूज करने में वो बिल्कुल टफ थी, टेयरिंग या फिर वेयरिंग दोनों के अंदर ही टफ फॉर्मेशन होगी उसकी। देन जो 1888 के अंदर जो जेबी डुनलोप थे, जेबी डुनलोप, उन्होंने जो रबर है वल्केनाइजेशन के बाद में जो रबर ऑब्टेन की, तो उससे उन्होंने न्यूमेटिक टायर्स, बाईसाइकिल टायर फॉर्मेशन की, एंड दैट न्यूमेटिक बाईसाइकिल टायर्स आर फर्दर यूज्ड फॉर द मोटर कार्स। जो मोटर कार्स है, मोटर व्हीकल्स हैं, उनके लिए फिर वो यूज किए जाने लगे। प्रेजेंट टाइम में भी आप जैसे देख सकते हो जो भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर मोस्टली आपके रबर, सभी के अंदर आपके रबर के ही जो टायर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो जो रबर इंडस्ट्री है वो वैसे तो जैसे अभी आप ले रहे हो मॉडर्न टाइम में, तो मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से एक है आपकी रबर इंडस्ट्री।
और जो ये मेजरनेस है वो किस वजह से, दैट इज ड्यू टू द जेपी डनलोप्स डिस्कवरी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, टायर्स की फॉर्मेशन की रबर से, और टायर फॉर्मेशन जो थी, बाईसाइकिल टायर फॉर्मेशन एंड देन मोटर टायर फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से जो रबर इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ और उन्होंने डेवलपमेंट की, और उसी की वजह से जो रबर इंडस्ट्री है वो टॉप इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होने लगी। जो सर हेनरी थे, सर हेनरी जो सीड्स हैं, ब्राजील से रबर के सीड्स लेके आए थे ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन में जब उन्होंने उसको मतलब टोटल अबाउट 70,000 के करीब वो सीड्स लेके आए, और जब उन्होंने ग्रो करवाया तो उनमें से अबाउट 3,000 सीड्स ग्रो किए, जिनमें से 1900 जो स्पीसीज हैं वो उसके बाद ग्रो करने के बाद उनको श्रीलंका ट्रांसपोर्ट किया गया। तो जो डिफरेंट ग्रोइंग रीजन है एट प्रेजेंट टाइम, जो मेजर ग्रोइंग रीजन है जहां पे रबर की फॉर्मेशन की जाती है, दैट आर द मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। दीज आर द मेजर ग्रोइंग रबर ग्रोइंग कंट्रीज। इनके अलावा अगर आप देखते हो तो नाइजीरिया है, लाइबेरिया है, ब्राजील है, ठीक है, जेर, चाइना, इंडिया, कंगो, तो इन सभी के अंदर भी रबर ग्रो की जाती है। अब जैसे जनरली हम देखते हैं कि जो ब्राजील है, ब्राजील नेटिव रबर रीजन है, लेकिन यहाँ पे जो कल्टीवेशन है या फिर कॉमर्शियल पर्पज के लिए आप बोल सकते हो कि जो रबर प्रोडक्शन है, तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ बहुत कम अमाउंट में ग्रो करवाई जाती है रबर। दैट इज ड्यू टू द फर्स्ट, एक तो अब जैसे सिंथेटिक जो रबर ले रहे हो उसके कंपैरिजन में नेचुरल रबर जो है वो हाई क्वालिटी में होती है। दूसरा जो क्योंकि नेटिव फॉर्म में, वाइल्ड फॉर्म में मिलती है तो बहुत सारी डिजीज हैं जो अटैक करती है और उनकी वजह से प्रोडक्शन जो होता है वो लो हो जाता है। तो डिफरेंट रीजन है जिनकी वजह से ब्राजील के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। ओके, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर केरला है, दैट कंटेन अबाउट 92%। टोटल इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसमें से 92% केरला से आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ले रहे हो तो तमिलनाडु है, कर्नाटका है या अंडमान निकोबार आइलैंड है, इनके अंदर भी रबर ग्रो करवाई जाती है। देन जो क्लाइमेट या फिर सोइल किस तरह की होनी चाहिए रबर कल्टीवेशन के लिए, मोस्टली जो आपकी पैरा रबर है, पैरा रबर ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, इनकी इक्वेटर से अगर आप ले रहे हो 1126 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड टू द साउथ, तो इक्वेटर रीजन से आपके जो ट्रॉपिकल रीजन है 1126 किलोमीटर फार इन द नॉर्थ एंड फार इन द साउथ रीजन, तो वो जो बेल्ट है ट्रॉपिकल रीजन की उसके अंदर रबर ग्रो करवाई जाती है, ठीक है। मतलब बेस्ट प्रोडक्शन होता है वहां पे। इसके अलावा अगर आप रेनफॉल ले रहे हो तो रेनफॉल जो है वो 150 टू 250 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होना चाहिए, और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए। जो सॉइल है लोमी सॉइल हैविंग हाई ड्रेनेज और ह्यूमिडिटी और जो नाइट्रस कंपाउंड्स हैं उनसे रिच होनी चाहिए आपकी सॉइल। तो लोमी जो सॉइल है वो बेस्ट है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबर। जो सॉइल पीएच है, लोमी सॉइल जो होगी दैट हैविंग द पीएच रेंजेस फ्रॉम 4.6 to 6, ओके, दिस इज द रेंज फॉर द पीएच ऑफ द सॉइल। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन देते हो रबर प्लांट को तो वो इजीली ग्रो करते हैं और बेस्ट प्रोडक्शन देते हैं। देन रबर बनती किससे है वो स्टडी करेंगे हम, जो कल्टीवेशन है उसके अंदर किस तरह, या फिर जो प्रिपरेशन है डिफरेंट टाइप के आइटम्स जो रबर से बनाए जाते हैं उसके अंदर स्टडी करेंगे कि किस तरह से प्लांट, कौन से प्लांट यूज होते हैं, किस तरह के वो दिखते हैं, ठीक है, और उनसे किस पार्ट से कौन सा मटेरियल निकाला जाता है जिससे रबर प्रिपेयर की जाती है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द रबर
that include history, growing region, and climate and soil. Thanks for watching my video.